गुड मॉर्निंग बच्चों। अपनी नेक्स्ट क्लास में अपन एमिनो एसिड्स की रासायनिक गुणधर्म के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि लास्ट क्लास में अपन ने कुछ रिएक्शंस स्टार्ट की थी। पहली रिएक्शन अपन ने एसिड से की थी, दूसरी रिएक्शन अपन ने एसिड डेरिवेटिव से की थी और तीसरी रिएक्शन अपन ने नाइट्रस अम्ल से की थी। नाउ नेक्स्ट रिएक्शन इज कार्बिल एमीन परीक्षण, कार्बिल एमीन टेस्ट। और अपन सब जानते हैं कार्बिल एमीन अभिक्रिया जो है वो NH2 समूह की अभिक्रिया होती है। इट इज़ अ रिएक्शन ऑफ NH2 ग्रुप या इट इज़ अ टेस्ट ऑफ प्राइमरी अल्कोहल। इट इज़ अ टेस्ट ऑफ प्राइमरी अल्कोहल। एमिनो अम्ल की क्रिया क्लोरोफॉर्म व अल्कोहलिक KOH के साथ करवाते हैं तो NH2 समूह जो है वो आइसोसाइनाइड समूह में बदल जाता है, उसे कार्बिल एमीन कहते हैं और इस परीक्षण को कार्बिल एमीन परीक्षण का नाम दिया जाता है। देखिएगा बच्चों, ठीक है। जैसे मैंने ये NH2 CH2 COOH लिया, इसकी रिएक्शन किससे करवाई? क्लोरोफॉर्म और KOH। ये जो NH2 ग्रुप है, ये NH2 ग्रुप आइसोसाइनाइड में बदल जाएगा, विल कन्वर्टेड इनटू आइसोसाइनाइड। अब आइसोसाइनाइड में बदलता है तो इसको अपन बोलते हैं कार्बिल एमीन। क्या बोलते हैं? कार्बिल एमीन। और अगर कार्बिल एमीन बना है तो उसको अपन आइडेंटिफाई भी बड़ी आसानी से कर लेते हैं, क्योंकि कार्बिल एमीन की जो गंध होती है वो बहुत ही असहनीय अनप्लीजेंट स्मेल होती है, अनप्लीजेंट स्मेल। सो वी कैन इजीली आइडेंटिफाई कार्बिल एमीन। ओके, इट इज़ अ टेस्ट ऑफ प्राइमरी एमीन। ओके, नेक्स्ट HI के साथ रिएक्शन विथ HI। HI के साथ क्या होता है? एमिनो अम्ल की क्रिया जब HI के साथ गर्म किया जाता है, हीटेड विथ HI, तो HI क्या करता है, जो NH2 समूह है उसको रिमूव करके वहाँ पर केवल H अटैच कर देता है। इट मीन्स एमिनो ग्रुप में से, एमिनो एसिड में से एमिनो समूह रिमूव हो गया तो पीछे कौन सा समूह रह गया? कार्बोक्सिलिक ग्रुप। इन दिस रिएक्शन एमिनो ग्रुप विल रिमूव एंड left behind carboxylic group, so it means carboxylic acid will obtain. okay, चलिए रिएक्शन देखते हैं। रिएक्शन में क्या होगा कि CH3 COOH react with NH2. this is the NH2. ओके, रिएक्शन होगी। रिएक्शन में अपन रिएक्शन करवाएंगे HI के साथ। इट विल यूज़ 3HI यूज़ होने पर कुछ इस तरह से रिएक्शन होगी। इट विल फॉर्म अमोनियम आयोडाइड and 2H used here and 1H is here, so it will form CH3 CH2 COOH. all 3H are used and 1I is used, then left behind 2I, it form I2। ये रिएक्शन होगी और इस रिएक्शन होने से क्या हो जाएगा बच्चों? अमोनियम आयोड, जो एमिनो समूह था, जो भी अपने पास एमिनो समूह होगा, जैसे ये एमिनो समूह है, तो ये एमिनो समूह, एमिनो एसिड जो है उसमें से एमिनो ग्रुप हट जाएगा और ये CH3 CH2COH में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कार्बोक्सिलिक ग्रुप में। इस तरह से रिएक्शन होगी। क्लियर? ये जितनी भी रिएक्शंस अपन ने पढ़ी, सारी रिएक्शंस कौन सी थी? एमिनो समूह की अभिक्रियाएं थी। अब अपन पढ़ने जा रहे हैं कार्बोक्सिलिक समूह की अभिक्रियाएं। ठीक है बच्चों, तो कार्बोक्सिलिक समूह की पहली अभिक्रिया, जैसा कि अपन ने एमिनो ग्रुप में पढ़ा था, एमिनो ग्रुप NH2 समूह जो होता है क्षारीय होने के कारण उसमें अपन उसकी रिएक्शन जो है अम्ल से करवाते हैं। इसी तरह कार्बोक्सिलिक समूह है तो कार्बोक्सिलिक समूह अम्लीय होने के कारण उसकी क्रिया अपन क्षार से करवा देते हैं। ठीक है, एमिनो अम्लीय कार्बोक्सिलिक समूह के कारण एमिनो अम्ल क्षारों से क्रिया कर लेते हैं और क्षारों से क्रिया करके वो भी क्या बना देते हैं? लवण। जैसे कि एमिनो समूह कर रहा था। देखिए रिएक्शन देखते हैं। NH2, कोई दिक्कत नहीं है, CH2 COOH,
ये कार्बोक्सिलिक अम्ल है जो अम्लीय प्रवृत्ति रखता है। अब इसकी रिएक्शन जैसे ही NaOH से करवाएंगे, इट विल लूज वाटर मॉलिक्यूल, इट विल लूज वाटर मॉलिक्यूल, और वाटर मॉलिक्यूल निकलते ही क्या फॉर्म होगा, NH2 CH2 COONA, COONA। इस तरह से अपने पास क्या मिल जाएगा, सॉल्ट। ये है सॉल्ट, कार्बोक्सिलिक सॉल्ट। ठीक है, पहली रिएक्शन हो गई बच्चों। चलिए नेक्स्ट रिएक्शन विथ PCl3। ठीक है, रिएक्शन विथ PCl3 रिएक्शन क्या करेगा, या PCl5 की रिएक्शन, रिएक्शन विथ PCl5। तो PCl5 के साथ जो रिएक्शन है वो मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा समझा देता हूँ। CH2, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है, उस कार्बोक्सिलिक ग्रुप में भी OH ग्रुप, इट विल रिएक्ट विथ PCl5, PCl3 4 and 5 रिएक्शन होगी, POCl3 विल फॉर्म, और POCl3 विल फॉर्म, तो ये क्या बनेगी स्ट्रक्चर, NH2 CH2 C डबल बॉन्ड OCl, यानी एसिड क्लोराइड इट विल गिव्स। ओके, अम्ल क्लोराइड विल गिव्स। एमिनो अम्ल की क्रिया PCl5 के साथ करवाने पर अम्ल क्लोराइड प्राप्त होता है। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन ड्राई डिस्टिलेशन, शुष्क आसवन किसके साथ करवा रहे हैं अपन, बेराइटा वाटर यानी बेरियम हाइड्रोक्साइड के साथ। ओके, एमिनो अम्ल का शुष्क आसवन या बेरियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करने पर विकार्बोक्सिलीकरण अभिक्रिया होती है, यानी कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है वो रिमूव हो जाता है। जैसे NH2 CH2 COOH, इसमें से ये जो CO2 ग्रुप है, इट विल रिमूव्ड व्हेन इट इज हीटेड विथ बेरियम हाइड्रोक्साइड और ड्राई डिस्टिलेशन। हीट करेंगे, CO2 विल रिमूव, इट विल फॉर्म NH2CH3, यानी इट विल फॉर्म एमीन। क्या फॉर्म हो जाएगा, एमीन। इस तरह से अपने पास जो यौगिक बनेगा उसका नाम क्या होगा बच्चों, एमीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एमीन। ये एमीन बनाने का तरीका रहेगा। ठीक है, फिर अगला अपचयन है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, और अपन सब जानते हैं कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इज ए स्ट्रॉन्ग रेड्यूसिंग एजेंट। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो है वो प्रबल अपचायक है। प्रबल अपचायक क्या करते हैं, किसी भी ऑक्सीजन युक्त जो समूह है उसका कैसा भी हो उसका रिडक्शन कर देते हैं। और कार्बोक्सिलिक समूह है इसमें, क्योंकि इसके पास दो ग्रुप हैं, एक है NH2 CH CH3 COOH, एक ये समूह है और एक ये समूह। अभी इस समूह का रिडक्शन होगा कि ऑक्सीजन इसी के पास है, और रिडक्शन होगा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की प्रेजेंस में, तो 4H विल यूज्ड, 4H काम आएंगे। ये चारों H क्या करेंगे, इसको जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है उसको अल्कोहल में कन्वर्ट कर देंगे। किस में कन्वर्ट कर देंगे, अल्कोहल में, CH3 CH2OH इट विल कन्वर्ट, यानी ये जो CO ग्रुप था वो CH2OH में कन्वर्ट हो जाएगा। इस तरह से रिडक्शन होगा विथ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ। ओके बच्चों, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट अपना टॉपिक है दोनों समूह के कारण अभिक्रिया। तो अपन ने बहुत सारी रिएक्शंस देखी और उन रिएक्शन पे फोकस किया। पहली रिएक्शन जो थी वो कौन सी थी, एमीन समूह के कारण। दूसरी जो रिएक्शन थी वो कार्बोक्सिलिक ग्रुप के कारण। अब जो अपन पढ़ने जा रहे हैं वो ऐसी अभिक्रिया है जो दोनों समूह के कारण हो, यानी NH2 समूह के कारण भी हो और कार्बोक्सिलिक समूह के कारण भी हो। पहला इफेक्ट रहा है ऊष्मा का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ हीट। ऊष्मा का प्रभाव क्या होगा, अल्फा अमीनो अम्ल को गर्म करने पर चक्रीय हाइड्राइड बनाता, साइक्लिक हाइड्राइड। ओके, साइक्लिक एनहाइड्राइड डाइकीटोपिप्रिजीन बनाता है। अल्फा अलग होगा, बीटा अलग होगा और गामा अलग होगा। तो ये जो हीट का प्रभाव है
ऊष्मा का प्रभाव है, ये अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ लेंगे। ये अपनी लास्ट क्लास चल रही है बच्चों, बीएससी फाइनल में 5th यूनिट है, और अब आपकी कॉलेजेस भी ओपन हैं, तो आप प्रैक्टिकल के लिए भी कॉलेज में आ सकते हैं। इसी के साथ आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ओके।